दोस्तों, मैं सफ़ी मोहम्मद आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफ़ी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आगामी रेलवे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। देखिए, पहला सवाल है, डेविड ने 4500 रुपये की एक वस्तु खरीदी और उसका लागत मूल्य 40% से मूल्यवर्धित हो गया। उसने उस वस्तु को 720 रुपये की छूट देने के बाद बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। डेविड ने 4500 रुपये की वस्तु खरीदी, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वस्तु का वो है 4500 रुपये। 4500 रुपये की उसने एक वस्तु खरीदी है। अब कह रहा है कि उसका जो लागत मूल्य वो 40% से मूल्यवर्धित हो गया। लागत मूल्य 40% से मूल्यवर्धित हो गया, यानी कि उसका जो MP है वो 40% बढ़ गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी कि 5 से कोई धन कितना हो गया, 7 हो गया। 2 यूनिट बढ़ करके 7 हो गया। पहले था 5 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में था 4500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। तो 5 यूनिट से कितना हो गया, 2 यूनिट बढ़ गया, यानी कि 7 यूनिट हो गया। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6300। 1 यूनिट 900 को रिप्रेजेंट करता है, तो 7 यूनिट 6300 को। तो MP है वो कितना हो जाएगा, 6300 रुपये। आगे कह रहा है, उसने उस वस्तु को 720 रुपये की छूट देने के बाद बेच दिया। यानी कि इस पर उसने क्या किया है, 720 रुपये की छूट दी है। 720 रुपये की छूट देने के बाद बेच दिया, यानी कि 6300 में से 720 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6300 और ये 720, 0। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ ये 5 बचेगा। यानी कि उस वस्तु को उसने 720 की छूट देने के बाद कितने बेच दिया, 5580 रुपये में उसे बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कि 4500 रुपये की उसने खरीदा था, 5580 में उसने बेच दिया, तो क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हुआ, बिल्कुल सही। 4500 की चीज़ कितने बेच दी, 5580 में। तो कितने का लाभ हुआ, 5580 में से हम 4500 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0। यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। यानी कि उस वस्तु पर कितना लाभ हुआ, हमें 1080 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन उसने पूछा है लाभ प्रतिशत। तो 1080 का जो लाभ है, हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। तो कितने पर लाभ हुआ, ये 4500 पर। 1080 का लाभ 4500 पे, तो 100 पे कितना, 100 पर, है ना, परसेंटेज में करने के लिए 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1080 अपॉन कितना बचेगा, ये 45। इसे मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 108 × 10/9 × 5। ये कैलकुलेशन करने का आसान तरीका है। 5 से 10 को 2 बार कैंसिल होगा, 9 से कितनी बार कैंसिल होगा, ये 12 बार, है ना। 12 9 सा 108, 12 दूनी 24, 24%। यानी कि डेविड को उस वस्तु पर कितना लाभ हुआ, 24%। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आपका दूसरा सवाल है, A तथा B की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। दोनों में से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है। यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 है, तो B की मासिक आय ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, इनकम क्या होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कहने का मतलब है, जो आय है, इनकम है, वो किसके बराबर होती है, खर्च प्लस बचत। जो हमारी इनकम है वो होती क्या है, कि जो हम खर्चा करते हैं और खर्चा करने के बाद जो बचता है, उन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। तो कह रहा है कि A तथा B की मासिक आय का अनुपात, एक A है और दूसरा है B। इनकी जो इनकम है, इनकम का रेशियो 4:3 है। यानी कि A अगर 4 यूनिट कमाता है तो B 3 यूनिट कमाता है। 4x कमाता है ये, तो ये 3x कमाता है। क्लियर है। अब कह रहा है, दोनों में से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है यदि उनके द्वारा व्यय किए गए उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 है
है ना, उनके जो खर्चे हैं उसका रेशियो है 3:2, यानी कि ये 3 यूनिट खर्चा करता है तो ये 2 यूनिट खर्चा करता है ना। अर्थात ये 3 बाई खर्चा करता है तो ये 2 बाई खर्चा करता है। ये 4 यूनिट कमाता है, 3 यूनिट खर्चा करता है, यानी कि 4x कमाता है, 3 बाई खर्चा करता है, तो बचाता कितना है 4x माइनस 3 बाई, यानी कि इनकम में से अगर हम खर्चा घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 3x माइनस 2 बाई, 3x माइनस 2 बाई, ये तुम्हारी बी की बचत हो गई और ये आपकी ए की बचत हो गई। और वो कह रहा है कि दोनों में से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है, यानी कि ए भी 600 रुपये बचाता है और बी भी 600 रुपये बचाता है, यानी कि दोनों 600 रुपये बचाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इसे ऐसे समझो, ये इक्वेशन सेकंड ऐसे समझ लेंगे। तो ऐसा करो, समीकरण 1 बराबर 2, 4x माइनस 3 बाई इक्वल टू 3x माइनस 2 बाई, 4x और ये 3x इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, 3 बाई उधर चला जाएगा, 3 बाई में से 2 बाई जाएगा तो क्या बचेगा, बाई बचेगा, x इक्वल टू बाई। अगर मैं इसे रेशियो की फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखेंगे, x अपॉन बाई इक्वल टू 1/1, यानी कि x की वैल्यू 1 और बाई की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पर हमने x और बाई की वैल्यू निकाल ली। और मुझे क्या निकालना है कि मुझे निकालना है b की इनकम कितनी है। तो b की इनकम के लिए अगर देखो x की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ 1 लगाऊंगा, 3 × 1, बाई की वैल्यू 1 है, 2 × 1, है ना। तो क्या हुआ ये, हाँ 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी कि 3 यूनिट पैसे कमाता है, 2 यूनिट खर्चा करता है, तो कितना बचाता है, 1 यूनिट बचाता है, 1 यूनिट बचाता है। यहाँ पर तुम लगा के देखो, x की जगह पे 1 लगाएंगे, बाई की जगह पे 1 लगाएंगे तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा तब भी 1 ही बचेगा। तो मैंने ऐसे बता दिया, 3 यूनिट कमाता है, 2 यूनिट खर्चा करता है तो 1 यूनिट बचाता है, लेकिन एक्चुअल में बचाता कितना है 600, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 600। और हमें क्या निकालना, बी की मासिक आय, बी की मासिक आय निकालनी है। तो बी की जो मासिक आय है वो कितनी है, 3 यूनिट, 1 यूनिट 600 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 3 × 600 यानी कि 1800 रुपये। कहने का मतलब है जो बी है वो कितने पैसे कमाता है, उसकी जो इनकम है, मासिक इनकम है वो कितनी है 1800 रुपये। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अगला सवाल है आपका, एक शिल्प व्यवसाय में ए, बी और सी द्वारा किया गया निवेश 47,000 रुपये है। यदि ए बी से 7,000 रुपये अधिक निवेश करता है और बी सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है, तो 4700 रुपये लाभ में, तो 4700 रुपये के लाभ में से सी को कितनी धनराशि प्राप्त होती है। देखिए सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी 3 पर्सन है और जिनके पास जो कुल धन है वो कितना है 47,000 रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी से 7,000 रुपये अधिक निवेश करता है, ए बी से 7,000 रुपये अधिक निवेश करता है और बी सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है। कहने का मतलब है जो ए है वो बी पर डिपेंड है और बी है वो सी पर डिपेंड है। कहने का मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बी सी से 5,000 रुपये अधिक कमाता है। माना कि सी x रुपये कमाता है, निवेश करता है, सॉरी, तो बी कितना निवेश करता है, बी करता है x प्लस 5,000, x प्लस 5,000, यानी कि बी सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है और ए बी से 7,000 रुपये अधिक। तो बी कितना निवेश करता है x प्लस 5,000 और ए उससे 7,000 अधिक निवेश करता है, तो ए कितने करता है x प्लस 12,000, ये से 7,000 ज़्यादा कर रहा है ना। अब कह रहा है तो 4700 रुपये के लाभ में से सी को कितनी राशि मिली। अच्छा, इसी को कैलकुलेट करा कितना हो जाएगा, ये x x x, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3x प्लस 12,000 और 5,000 17,000, ये टोटल धनराशि कितने के बराबर है 47,000 की, है ना। तो 3x इक्वल टू कितना बचेगा, ये 30,000, ये कितना बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 10,000 रुपये, x आ गया तुम्हारा 10,000। कहने का मतलब है, दिखाई दे रहा है, ए बी सी, सी को कितना मिला x यानी कि 10,000, तो सी को तो मिले 10,000 रुपये, है ना। सी का जो निवेश है 10,000 है और बी का कितना है, इसका 5,000 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा ये
15,000 और इसका कितना है, इसका 12,000 ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा ये 12,000 और 10,000, 12,000 और F की वैल्यू 10,000, तो ये हो जाएगा 22,000। तो A 22,000 रुपये निवेश करता है, B 15,000 रुपये निवेश करता है, C 10,000 रुपये निवेश करता है। इस हिसाब से तीनों 47,000 रुपये निवेश करता है। इनका रेशियो निकालेंगे, 3 3 3 3 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे तो 22 रेशियो 15 रेशियो 10, यानी कि A 22 यूनिट निवेश करता है, B 15 यूनिट निवेश करता है और C 10 यूनिट निवेश करता है, यानी कि तीनों मिलाकर के 47 यूनिट पैसा निवेश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो पैसा निवेश उसका जो लाभ का रेशियो कितना है, लाभ कितना है 47 रुपये ना। हाँ, तो ये लाभ निकल के आएगा 4700। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, एक यूनिट कितना हो जाएगा 100। तो सी को कितने मिले, सी को मिले हैं आपके 10 यूनिट, 10 यूनिट। एक की वैल्यू सी को कितने मिले हैं 10 यूनिट, एक की वैल्यू है 100, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। यानी कि सी का जो लाभ है वो कितना है 1,000 रुपये। पॉज दे वीडियो भी नोट डाउन। अगला सवाल है आपका, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है और बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है। उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा सकता है। 100 मीटर की दौड़ है, ये माना कि ये 100 मीटर, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है। ये 100 मीटर, माना कि ए 100 मीटर जाके खड़ा है, तो बी कहाँ खड़ा है, बी इससे 20 मीटर पीछे है। ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है और 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 10 मीटर से। 100 मीटर की दौड़ में यदि बी यहाँ है तो सी यहाँ है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर। बी सी को 10 मीटर से हरा रहा है, ए बी को 20 मीटर से हरा रहा है। ए बी यानी कि ए जब 100 मीटर चलता है तो बी कितना चलता है 80 चलता है ना। और ऐसे ही यदि बी 100 मीटर चलता है, 100 मीटर दौड़ता है, तो सी कितना चलता है 90 मीटर। इनका रेशियो ले लो, 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 है ना। तो क्या बनेगा 10 8 10 9, दिखाई दे रहा है, चेक करना, 10 9। ये इसका रेशियो बनेगा 100, एन रूल लगाते हैं, 10 को गुणा 10 में करेंगे 100 आएगा, 10 8 80 हो जाएगा, 10 को गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72। यानी कि अगर 100 मीटर की दौड़ कराएं तो ए कितना चल रहा है 100 चल रहा है, बी कितना चल रहा है यहाँ पे 80 चल रहा है और सी कितना चल रहा है 72। तो 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा, 100 में से 72 जाएगा तो 28 मीटर, 28 मीटर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो दोस्तों ये आज मैंने वो सवाल कराए हैं जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको डेली एनालिसिस के तौर पर कराता रहूँगा। ये सारे क्वेश्चंस आप इनको नोट कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप क्वेश्चन को देख लेना, यहीं से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।